नमस्ते, मेरा नाम समीर पटेल है। आप हमारे इस YouTube चैनल पर मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ सुनने वाले हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी शानदार कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच एक घना जंगल फैला हुआ था। लोग उसे सिसकता जंगल कहते थे। दिन में वह हरा भरा और सुंदर लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहाँ का माहौल बदल जाता। हवा ठंडी हो जाती, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगती और कहीं-कहीं से किसी के रोने जैसी आवाज आने लगती। जंगल के पास बसे गांव के लोग मानते थे कि वहां कोई भूतिया आत्मा रहती है। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने रात में सफेद आकृति देखी है, तो कुछ कहते थे कि किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। जो भी रात में जंगल गया वह बीमार होकर लौटा या फिर दोबारा दिखाई ही नहीं दिया। इन्हीं कहानियों ने आरव का ध्यान खींचा। आरव एक खोजी पत्रकार था जिसे रहस्यों की परतें खोलने का शौक था। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी सच्चाई जानना जरूरी था। वह गांव पहुंचा और लोगों से बातें की। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस जंगल में मत जाना, वहां की आत्मा सिसकती है और जो सुन ले वह बच नहीं पाता। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर से ही कहानियां जन्म लेती हैं बाबा, मैं खुद देखना चाहता हूँ। उस रात अमावस्या थी, चांद आसमान में नहीं था। आरव टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर जंगल में दाखिल हुआ। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, रास्ता संकरा होता गया। पेड़ इतने पास पास थे कि लगता था जैसे वे उसे जकड़ लेंगे। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी और फिर बुझ गई। उसी पल छर्रक छर्रक पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने सांस रोकी। तभी एक ठंडी धीमी आवाज आई, लौट जाओ। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। हवा तेज हो गई, पेड़ जोर से झुकने लगे। अचानक धुएं जैसी एक आकृति बनी। वह एक स्त्री थी, सफेद फटे कपड़ों में, बिखरे बाल और आंखों में सदियों का दर्द। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दुख था। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? आत्मा की आंखों से काले आंसू टपकने लगे। सालों पहले यह जंगल मेरा घर था। मैं पेड़ों की रखवाली करती थी। जब लकड़हारे आए मैंने उन्हें रोका। उन्होंने मुझे इसी जंगल में मार दिया। उस रात अमावस्या थी, चांद आसमान में नहीं था। आरव टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर जंगल में दाखिल हुआ। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, रास्ता संकरा होता गया। पेड़ इतने पास पास थे कि लगता था जैसे वे उसे जकड़ लेंगे। अचानक उसक छर्रक छर्रक पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने सांस रोकी। तभी एक ठंडी धीमी आवाज आई, लौट जाओ। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। हवा तेज हो गई, पेड़ जोर से झुकने लगे। अचानक धुएं जैसी एक आकृति बनी। वह एक स्त्री थी, सफेद फटे कपड़ों में, बिखरे बाल और आंखों में सदियों का दर्द। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दुख था। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? आत्मा की आंखों से काले आंसू टपकने लगे। सालों पहले यह जंगल मेरा घर था। मैं पेड़ों की रखवाली करती थी। जब लकड़हारे आए मैंने उन्हें रोका। उन्होंने मुझे इसी जंगल में मार दिया। मेरी लाश पेड़ों के नीचे दफना दी गई और मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। जंगल अचानक और ठंडा हो गया। हर पेड़ जैसे उस कहानी को सुनकर कराह उठा। आरव ने पूछा, तो तुम लोगों को डराती क्यों हो? आत्मा बोली, ताकि कोई इस जंगल को फिर न काटे। डर ही मेरी आखिरी आवाज है। तभी जमीन हिलने लगी। दूर कहीं किसी के चीखने जैसी आवाज आई। आरव गिर पड़ा। आत्मा उसके सामने झुकी और बोली,
अगर तुम मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचा दो तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। सुबह की पहली किरण के साथ आरव जंगल से बाहर निकला। वह बदलाव सा था। उसने अपनी रिपोर्ट में जंगल की कटाई, लोगों की लालच और उस आत्मा की कहानी सब कुछ लिख दिया। खबर फैलते ही प्रशासन जागा। जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कुछ महीनों बाद आरव दोबारा वहां गया। इस बार जंगल शांत था। न रोने की आवाज, न ठंडी चीख, बस हवा में शांति थी। पेड़ों के बीच उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद, आरव समझ गया। सिसकते जंगल की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी।